हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ SS ओरांग मडान नाम के एक जहाज के साथ घटी बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी और डरावनी घटना। और मैं इसे डरावनी क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगले 5 सेकंड में प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जाके पिक में लिख दीजिए। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा मिस्टीरियस और हॉरर इंसिडेंट घटा हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको SS ओरांग मडान की खौफनाक कहानी सुनाता हूँ। तो तैयार हो जाइए डरने के लिए। दोस्तों, SS ओरांग मडान की ये घटना 1947 के जून महीने में घटी थी और ये पूरी की पूरी घटना जो है हिंद महासागर में घटी थी। और ये घटना जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के इंडोनेशिया राज्य के लिसनिंग पोस्ट पर आए हुए एक रेडियो मैसेज से पता चली थी। अब ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रिटेन सरकार जो है लिसनिंग पोस्ट को कंट्रोल करती है। और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जो रूट है वो प्रशांत महासागर का रास्ता जो है हिंद महासागर से जोड़ती है। और इससे जुड़ा एक मैप है जिसकी इमेज मैं आपको इंस्टाग्राम पर दिखा दूंगा, तो आप वहाँ के पूरा का पूरे लोकेशन समझ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का आकर है कहाँ पर। तो दोस्तों, 1947 के जून महीने में इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के लिसनिंग पोस्ट पर एक मैसेज आया और वो मैसेज एक सामान ढोने वाले शिप से आया था। और वो मैसेज ये था कि ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द कैप्टन आर डेड, लाइंग इन चार्ट रूम एंड ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू डेड। इसी मैसेज के बाद कुछ देर बाद एक और मैसेज आया और वो मैसेज ये था कि आई डाई। और दोस्तों, अब मैं आपको इसका मतलब हिंदी में बता देता हूँ। कैप्टन के सहित सारे ऑफिसर्स मर चुके हैं जिनकी लाश चार्ट रूम और ब्रिज पर पड़ी हुई है। शायद पूरा का पूरा क्रू ही मर चुका है। मैं मर गया। ये रेडियो मैसेज मिलने के बाद स्ट्रेट ऑफ मलक्का के उस लिसनिंग पोस्ट के कर्मचारियों ने उस जहाज की लोकेशन पता करने की कोशिश की। बहुत ही ज्यादा मुश्किल करने के बाद उस शिप की लोकेशन मिल गई जिससे ये रेडियो मैसेज आया था। और वो शिप उस वक्त जो है हिंद महासागर में बहुत ही ज्यादा डीप में था। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के उस लिसनिंग पोस्ट के अधिकारियों ने एक जहाज को इसकी खबर दी जो उसी समय उसी हिंद महासागर में घूम रहा था। और उन्हें सारी बात बताई कि तुम्हें एक जहाज के पास जाना है, उसको मदद की जरूरत है। और जिस जहाज को मदद के लिए कहा गया था वो जहाज का नाम सिल्वर स्टार था। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के उस लिसनिंग पोस्ट के कर्मचारियों ने उन सिल्वर स्टार के कर्मचारियों को कहा कि अगर कुछ भी घटना घटी हो वहां पर तो तुम उसे अपने जहाज से बांधकर उसको किनारे पर लेके आ जाना, उस जहाज को जिसमें वो घटना घटी है। तो सिल्वर स्टार ने कहा कि ठीक है। और सिल्वर स्टार उनकी लोकेशन के मुताबिक दिए हुए उस रास्ते पे चल पड़ा। कुछ देर बाद सिल्वर स्टार के अधिकारियों को वो जहाज दिख गया और उस जहाज के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में SS ओरांग मडान लिखा हुआ था, जिससे ये तो पता चल गया कि इस जहाज का नाम SS ओरांग मडान ही है। उसके बाद सिल्वर स्टार के अधिकारी अपना पूरा का पूरा जहाज उस SS ओरांग मडान के पास लेके गए। उसके बाद कुछ अधिकारी सिल्वर स्टार के उतरकर SS ओरांग मडान पे गए चेक करने के लिए कि आखिर दुर्घटना हुई क्या है। और जैसे ही उनको ये पता चला कि अंदर का सारा क्रू मर चुका है और उनकी लाश जो है पत्तों की तरह बिखरी पड़ी है, वो देखकर उनका दिल दहल गया। वो सोच में पड़ गए कि आखिर एक ही बार में पूरा का पूरा क्रू निपट कैसे गया। और ऐसा भी नहीं था कि इन पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया हो, क्योंकि इनके शरीर पर एक भी खरोच तक के भी निशान मौजूद नहीं थे। तो इन लोगों की मौत हुई कैसे? तो सिल्वर स्टार के अधिकारी इन्हीं लोगों को देखते देखते कैप्टन के रूम में पहुंचे जहां से वो रेडियो मैसेज आया था। और वहां पर उस इंसान की लाश पड़ी हुई थी जिसने वो लाश
मैसेज भेजा था। लेकिन आज भी यही लोग सोचते हैं कि वो इंसान अगर मर गया था तो मरने के बाद उसने ये कैसे कहा कि मैं मर गया। बड़ी आश्चर्य की बात थी। सिल्वर स्टार के कर्मचारियों ने ये बात जाके अपने जहाज के कैप्टन को बताई, तो उनके कैप्टन ने कहा कि पूरा का पूरा जहाज जो है हमारे जहाज के साथ बांध दो और हम इसको किनारे पर ले जाते हैं। लेकिन सिल्वर स्टार के क्रू वालों ने कैप्टन को ये बताया कि उन्होंने जब लाश को देखा तो वो लाश जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब हालातों में वहाँ पड़ी हुई है। कैप्टन ने पूछा कि कैसे हालातों में, तो सिल्वर स्टार के अधिकारियों ने कहा कि उनकी लाश जो है उनकी आंखें एकदम फटी की फटी पड़ी हैं, जैसे कि मरने से पहले उन्होंने कुछ खौफनाक चीज़ देख ली हो। और देखने से ही पता चल रहा था उन लोगों की लाश को कि मरने से पहले इन्होंने पक्का कुछ खौफनाक देखा होगा, और खौफनाक चेहरे के साथ में ही इन लोगों की मृत्यु हो गई। उस एसएस ओरांग मडान के हर इंसान की लाश इसी हालातों में पड़ी हुई थी। सबकी आंखें एकदम फटी की फटी थी और सबका मुंह एकदम खुला हुआ था। यहाँ तक कि उस क्रू पर जो जानवर मौजूद थे उनका भी मुंह एकदम खुला हुआ था। उसमें एक कुत्ता भी था, उसका मुंह इतना ज़्यादा खुला हुआ था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और ये देखकर ही पता चल रहा था कि मरने से पहले वो कुत्ता जो है किसी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज में भौंक रहा होगा। तो सिल्वर स्टार के क्रू वालों ने उस एसएस ओरांग मडान को जो है अपने जहाज के साथ बांधा और उसको किनारे पर लाने की कोशिश की। लेकिन सिल्वर स्टार के क्रू वालों ने जैसे ही अपनी रस्सी उस एसएस ओरांग मडान पर बांधी तो एसएस ओरांग मडान के जहाज के अंदर से जो है धुआं निकलने लग गया। और सिल्वर स्टार के क्रू वालों को ये समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो जितनी भी रस्सी उन सिल्वर स्टार के क्रू वालों ने एसएस ओरांग मडान पर बांधी थी वो खोली और अपने जहाज पर वापस चले गए। और एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ एसएस ओरांग मडान एक झटके के साथ फट गया और कुछ ही देर में वो उन समुद्री के गहराइयों में चला गया। और सबसे पहली बार ये घटना जो है 1955 में सामने आई थी। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात बता देता हूँ। जब भी किसी घटना का जवाब नहीं मिलता लोगों को तो वो उसके ऊपर थ्योरीज देते हैं, जैसे कि अगर इसके साथ ये हुआ होगा, उसके साथ वो हुआ होगा। तो एसएस ओरांग मडान के ऊपर भी बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि एसएस ओरांग मडान नाम की ये घटना कभी जिंदगी में हुई ही नहीं थी। एसएस ओरांग मडान नाम का जहाज कभी इस दुनिया में था ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलता तो लोग थ्योरीज देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि एसएस ओरांग मडान के क्रू मेंबर्स ने मरने से पहले किसी ऐसी चीज़ का सामना कर लिया था जिसको देखकर वो इतना ज़्यादा डर गए कि उनका मुंह फटा का फटा ही रह गया और वो उसी स्थिति में मर गए। इसलिए उन सब की लाश जो है ऐसी हालातों में मिली थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि एसएस ओरांग मडान पर जो है पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों ने जो है हमला कर दिया होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनके क्रू मेंबर्स के एक भी इंसान के शरीर पर एक खरोच के निशान भी नहीं थे। तो ये थ्योरी तो एकदम बकवास ही लगती है। अगली थ्योरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मुझे एकदम असली लगती है, जो कि ये है लोग बोलते हैं कि एसएस ओरांग मडान के क्रू मेंबर्स का सामना जो है भूतों की जहाज से हो गया होगा। और ये घटना मुझे एकदम सही लगती है। और ये भूतों का जहाज क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लोग कहते हैं कि एसएस ओरांग मडान के जहाज का सामना इसी भूतों के जहाज से हो गया होगा और एसएस ओरांग मडान के क्रू मेंबर्स इसे देखकर ही डर गए, उसके बाद मर गए होंगे। खैर दोस्तों, इस घटना से जुड़ी कुछ फोटोज और दस्तावेज की फोटोज हैं मेरे पास, जो शाम को 7 बजे मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां आके उसे देख सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो होती है यहीं खत्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज दूं तो इंस्टाग्राम का लिंक तो है ही डिस्क्रिप्शन में। और रही बात दोस्तों कल के वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी वेंडिगो से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं पर। तो दोस्तों मिलते हैं कल की डरावनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।